वैसे इनकी उम्र क्या होगी? आपकी भांजी को हर सुख दे सके इतनी उम्र है इनकी। आप जरा आएंगे? भाई जी 2 मिनट। क्या कर रहे हैं भाई साहब? इनको पहला रिश्ता आपका दिखाए, वरना जहां ले जाती ना रिश्ता वही पक्का हो जाता। देखिए भाई साहब, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बगैर दहेज के शादी हो रही है, हाथ पीले कर दो लड़की के। लेकिन सिर्फ डर इस बात का है कि चिंकी सिर्फ 17 साल की है और ये तो मैं दिलवा रही हूँ ना 18 पूरे होने का सर्टिफिकेट। और क्या जरूरत है सही उम्र बताने की? अब इतना सोचोगे ना तो गाड़ी छूट जाएगी। अरे थोड़ी मुबारक हो, मुबारक हो भाई जी, मुबारक। आप भी लीजिए, मुबारक हो। शगुन हमारी तरफ से ले लीजिए। ले लो ले लो। भैया जी सुरेश हाथ लग गया है, 2 महीने का ब्याज बनता है उसको। 12,000 रुपए दे रहा है और कहता बाकी नहीं है। एक टांग तोड़कर अस्पताल में भर्ती करा दो उसको और बोल देना उसको अगले महीने समय पर पूरा पैसा नहीं दिया ना तो दूसरी भी तोड़ देंगे। तोड़ दो। मुझे मत बचा साहब, नहीं साहब मुझे बचा लो साहब। अरे साहब मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो साहब। कुछ कह रही थी आप? भैया जी वो 51,000। पैसा पूरा दे रहे हैं हम। शादी ब्याह में कोई भी अड़चन आई तो सूद समेत वापस ले लेंगे। समझ रही हैं आप? हम कोई अड़चन आने ही नहीं देंगे, इसीलिए तो पैसे ले रहे हैं। सोने के झुमके ये कहां से लाई? अरे सोने के नहीं है, सोने का पानी चढ़ा है। और सुनो ना, तुम्हारे लिए भी ये सेंट लाए हैं और गुड्डू के लिए एक गाड़ी। ठीक है, पर इतने पैसे कहां से लाई तुम? अरे वो एक पार्टी की शादी लगवाई है, उसी का कमीशन है। हम जानते हैं तुम लोगों से झूठ बोलकर उल्टे सीधे तरीकों से उनकी शादियां करवाती हो, और झूठ की बुनियाद पर टिकी लोगों की ये शादियां कितने दिन चलती हैं या टूट जाती हैं, ये कभी जानने की कोशिश की है तुमने? अब वो सब हमें नहीं पता, हमारा तो सिर्फ बिजनेस है शादियां करवाना, और बिजनेस में थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन एक बार इंसान को जब जल्दी पैसा कमाने की लत लग जाती है ना, तो वो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तो मौका चाहिए हमारी गलती निकालने का। ये बताओ कितने दिन में वापस आओगे? 15 दिन लग जाएंगे। जाके ट्रक खाली करवाना और वहां से सामान वापस भी लेकर आना है। चलता हूँ, अपना और गुड्डू का ध्यान रखना। हाय मेरे झुमके, भाग गए? भाग गए मतलब? एक पिद्दी सी लड़की नहीं संभली तुमसे? अरे तो क्या रस्सी से बांध के रखते हो उसको? हमने तो पहले ही कहा था कि उस आदमी की उम्र बहुत ज्यादा है। आपने पैसे का लालच दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी इस लड़की ने ना बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया हमें। अब देखिए जी, भैया जी शगुन लेकर आएंगे ना तो उनसे ये मत कह देना कि लड़की भाग गई। उनसे कहना कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है और आने में देर हो गई है। भैया जी को सच मत बता देना। मासी क्या आ गई? आ जाएगी।
गलती हो गई भाई जी। आप क्या बताएं, वो लड़की, हमको नहीं पता था वो भाग जाएगी। बहुत बड़ी ठगी की हो तुम हमारे साथ। हमारा ही पैसा लेके खुद भगा दिए लड़की को। हम क्यों करेंगे भैया जी? 51,000 रुपया नकद लिए हो तुम हमसे और सारी बिरादरी के सामने हमारी बेइज्जती कराई हो। उसका भी 51,000 रुपया, कुल मिलाकर 1,02,000। हमारा पैसा दो अभी। ये 2,000 रुपए, 1 लाख की औकात नहीं है हमारी, क्षमा कर दीजिए ना। 24 घंटे का समय देते हम तुमको, पैसा वापस करो वरना। चंपा, कल 12 बजे तक हमारा पैसा वापस करो। $25,000, बाकी के 75,000। चंपा, हम दे रहे हैं बाकी के भी पैसे, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। फोन दो। हेलो। हाँ बोलो माधुरी। रूपा दीदी, आज रात का खाना आप सब हमारे यहाँ खाने आ जाओ। हम एक बहुत अलग तरीके का चिकन बना रहे हैं, चिकन आचारी। हमने किताब से सीखा है। हाँ ठीक है माधुरी, ठीक है, हम आ जाएंगे शाम को। ठीक है। पसंद है आपको? कौन है? आपको भागे तो हमारा काम तो बस यही है कि आपको उसको मिला दे, तो समझिए काम हो गया। अब तो हमें क्षमा कर दीजिए भैया जी। भरोसा नहीं होता, पता नहीं सच बोल रही हो कि झूठ। अरे हम सच बोल रहे हैं भैया जी। अगर हमारा रिश्ता इससे करवाया ना तो तुम्हारा जो बकाया पैसा है ना वो हम किश्तों में रख देंगे, लेकिन इस महीने की किश्त अब भी लेंगे। चंपा, झुमके उतार लो। दे रहे हैं? माधुरी, अरे दीदी आप आ गए। पता है आपके कहने पे हमने टेस्ट तो करा लिए हैं, लेकिन अब हमारा दिल बहुत घबरा रहा है रिपोर्ट्स लेने में। हमने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम रिपोर्ट्स ले आएंगे। अब रुको यहीं, हम ले आते हैं। तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? 2 साल हो गए ब्याह को, अब तो बच्चा गोद में दिखना चाहिए। देखो दीदी, भगवान कब हमारी इच्छा पूरी करते हैं। दीदी क्या बोला डॉक्टर ने? घबराने की कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम गर्भवती हो सकती हो। सच? इस रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि बच्चा होने में तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पति पंकज में ही कोई कमी है। वो ही इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हें गर्भवती कर सके। देखो माधुरी, तुम हमारे पति को भाई मानती हो, तो उस रिश्ते से तुम हमारी ननद हुई, और तुमसे तो हमारा प्यार शुरू से ही है। तो जो अब हम कहने जा रहे हैं ना, उसे समझने की कोशिश करना। तुम पंकज को छोड़ दो। जो आदमी तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, उसके साथ रहने का क्या फायदा माधुरी? हम तुम्हारी शादी। आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। आइंदा ये हद कभी पार ना करिएगा।
हम पंकज से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, फिर चाहे वो मुझे बच्चा दे पाए या ना दे पाए। और एक बात, इस रिपोर्ट के बारे में आप पंकज से कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी आप, समझिए आप? हाँ, ठीक है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो हमें माफ कर दो। रूपा दीदी, क्या बात है? आपने घर से मुझे यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है? माधुरी को अस्पताल ले गए थे जांच के लिए। ये देखो रिपोर्ट। मुझे एक रिपोर्ट और चाहिए, इसी नाम से। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये माँ नहीं बन सकती। झूठी रिपोर्ट थोड़ी ना दे सकते हम। इसमें लिखा है कि माधुरी कभी माँ नहीं बन सकती। तलाक दे दो उसे। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो तुम्हें बच्चा दे सकती है। समझ रहे हो ना तुम? माधुरी तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। हमें बच्चा नहीं चाहिए दीदी, हमें माधुरी चाहिए। हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? इस रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ पता है, माधुरी को नहीं पता चलना चाहिए। जनाब, आपके लिए आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर खा के देखिए। लेकिन हमारे दोनों हाथ तो बिजी है, हम खाएंगे कैसे? कोई बात नहीं, हम ही खिला देते हैं। कितने अच्छे लग रहे हो दोनों एक साथ। अरे दीदी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। देखिए ना, गाजर का हलवा बनाया है। बैठिए, आपके लिए भी लेकर आते हैं। अरे नहीं, हम तो तुम्हें ले जाने आए हैं। हमें? दरअसल कुछ कपड़े खरीदने थे, तो सोचा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, तो तुम्हें ले चलते। पर घर पे तो बहुत सारे काम बचे, खाना भी बनाना है, 5 बजे पानी भी भरना है। अरे तो जल्दी आ जाएंगे। और एक बात बताओ, क्या हम औरतें सिर्फ इसी काम के लिए बनी है? मतलब रोज रोज के काम से कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना? क्यों पंकज? हाँ बिल्कुल। लो, अब तो पंकज ने भी कह दिया। चलो चलो, और बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ दुपट्टा ले लो। जल्दी करो, कहाँ है? हाँ लो, ये लो, बैग लो। ब्लाउज सिलवाने हैं। जी, आप ये कपड़े पसंद कर लीजिए। आप पहले नाप ले लीजिए। अरे 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 संभालिए अपने आप को। चक्कर। आप यहाँ आइए, इधर बैठिए। हम पानी लेके आते हैं। पानी। इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। रोज आते जाते देखती रहती हूँ। सच बोलूं तो आज मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। देखिए, हम शादीशुदा हैं। शादी करने के लिए किसने कहा आपको? पर रिश्ते तो रख सकते हैं ना? ये आओ ना, आओ ना। वो हम
शायद अपना फोन भूल गए। ये आप क्या देख रहे हैं? जी दीदी हमारी बात तो सुनिए। पंकज, तुमने तो कहा था तुम्हारी बीबी बाजार गई है, देर से लौटेगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था पंकज कि तुम्हारा ये रूप भी देखेंगे, इसीलिए माधुरी को हमारे साथ बाजार भेज दिया था तुमने। अब माधुरी मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी। बस बस, तुम्हारा नाम ले रही थी वो। क्या ये दिन देखने के लिए हम जिंदा थे पंकज? हम मर क्यों नहीं गए ये देखने से पहले? माधुरी, माधुरी, ये प्यार था तुम्हारा। मुझे नहीं जीना। माधुरी, मुझे नहीं। माधुरी, माधुरी, अरे क्या कर माधुरी, रही हो? माधुरी, क्या कर रही हो? छोड़िए हमें। अरे छोड़ो माधुरी। माधुरी, छोड़ो नीलिया हमें। अरे चुप हो जाओ। अरे तुम रहने दो, हम इसे अभी यहाँ से ले जा रहे हैं, इसी में भलाई है। सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। दीदी, माधुरी, माधुरी, क्यों किया पंकज ने ऐसा? अरे क्या कमी है तुम में? तने कहां से बाजार से औरत को उठाकर ले आया? हमें नहीं पता था कि पंकज के इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना शैतान और अय्याश आदमी छुपा होगा। समझ गई ना क्या करना है? मुझसे ये सब काम नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। सुनो, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना कांता से कामना नाम बदल के तुमने शादी की, ये बात हम तुम्हारे पति को बता देंगे। अच्छा, और शादी भी तो तुमने ही करवाई थी ना, और जो नए नाम का राशन कार्ड वो भी तुमने ही बनवाया था, और ये सब के लिए इतने सारे पैसे भी लिए थे। अभी क्यों मेरा बसा बसा घर उजाड़ना चाहती हो? जाने दो मुझे। कामना प्लीज हमारा ये काम कर दो, हम जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, ये हमारा वादा है तुमसे। हमें लगता है पंकज ही होगा, हम देखते हैं। दीदी, इधर तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, समझो इस बात को। हम आपकी कसम खा के कहते थे हम गलत नहीं है, एक बार हमें समझाने का तो मौका दो। देखो पंकज, अब हमें भी लग रहा है कि हमने जो कुछ भी देखा वो सही नहीं था, हमें तो वो औरत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन ये बात इस वक्त माधुरी नहीं समझेगी, वो गुस्से में है, थोड़ा सा वक्त दो, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा हम उसे समझाएंगे। एक बार उसे समझा दो, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। ठीक है पंकज, अभी तुम यहाँ से जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया जी, खुशखबरी है, आप अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए बस। शादी का पवित्र रिश्ता दो आत्माओं का मिलन है, और इस मिलाप में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं वो लोग जो लड़के लड़की की मनपसंद का रिश्ता ढूंढते हैं, उनके परिवारों को आपस में मिलाते हैं, यानी कुल मिलाकर विवाह की नींव रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारे मित्र, परिचित या सगे संबंधी होते हैं, लेकिन इनके अलावा बाजार में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो व्यवसाय के तौर पर ये काम करते हैं, जिन्हें मैरिज एजेंट्स कहा जाता है। रूपा भी एक मैरिज एजेंट है, लेकिन एक ऐसी मैरिज एजेंट जो चंद रुपयों के लिए लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से भी नहीं झिझकती है। उसने सेठ जमुना दास के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो माधुरी की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। आखिर क्या करने वाली है रूपा? रूपा, अरे जमुना दास जी, अरे आइए, बाहर क्यों खड़े, आइए ना, आइए। जमुना दास जी, ये माधुरी है। माधुरी, ये जमुना दास जी है, बहुत बड़े आदमी हैं। इनके लिए चाय बना लो। जमुना दास जी, बैठिए ना।
रूपा, हमारी शादी इससे करा दो। जो मांगोगी दूंगा। इस लड़की पे दिल आ गया हमारा। एक बार इसका और इसके पति के तलाक का मामला फिट हो जाए फिर तो ये आपकी है। अरे हम तो कहते हैं आप ही के लिए बनी है। तलाक होना बाकी है। इसका मर्द इसको तलाक देगा? अरे हाँ, आपस में बनती नहीं है पति पत्नी की, इसीलिए तो हमारे यहाँ रह रही है। बस आज और कल में तलाक हुआ समझो। आओ माधुरी, लीजिए ना चाय। इधर ही रख दो। आपको तो सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी। अरे बताइए, सूरत भी है, सीरत भी है और ढेर सारा पैसा भी। इतना पैसा भी किस काम का कि कोई खर्च करने वाला ही ना हो। सुते क्यों माधुरी जी? जी। अब जिससे भी शादी करूंगा ना, रानी बना के रखूंगा। सब उसका ही तो है। चलता हूं मैं। अच्छा जमुना दास जी। चलता हूं माधुरी जी। माधुरी, कब तक उस धोखेबाज पंकज का इंतजार करती रहोगी? हम तो कहते हैं छोड़ दो उसे, तलाक ले लो उसे। हम तुम्हारी शादी जमुना दास जी से करा देंगे, रानी बना के रखेंगे तुम्हें, ऐश करोगी। हमें तो पहले से ही पता था पंकज तुम्हारे लायक ही नहीं है। लेकिन क्यों दीदी? एक बार हमसे मिल तो ले, हमारी बात सुन तो ले। क्या इतने दिन में उसे एक बार भी हमारी याद नहीं आई? हमने समझाने की बहुत कोशिश की पंकज, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं है। सच कहे तो हमें भी उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी आप ही कोई सुझाव दो, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। कुछ दिन और रुक जाओ पंकज, हम फिर से कोशिश करेंगे। जमुना दास जी, जब से तुमने माधुरी से मिलवाया ना, बस उसके ख्यालों में रहता हूं। उससे ब्याह करवा दो, तुम्हारा बकाया माफ कर देंगे और मुंह मांगा इनाम देंगे। फिर तो आप शेरवानी सिलवा ही लीजिए। वो क्या है ना, माधुरी और उसके पति के बीच में इतना मनमुटाव हो गया है कि आज या कल में मैं आपको अच्छी खबर दे ही दूंगी। एक बार दोनों तलाक के पेपर पे अंगूठा लगा दे, हम रोका करवा देंगे लगे हाथ आपका। हमें इंतजार रहेगा कि अच्छी खबर कब देती हो। क्या कर रहे हो गुड्डू? क्या हुआ माधुरी? क्या बताएं दीदी, सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और अजीब ही मिचला रहा है। तुम अब देखिए, क्या हम अकेले में आपसे बात कर सकते हैं? माँ बनने वाली है। पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा था ना कि माधुरी को थोड़ा वक्त दो, फिर तुम यहाँ क्यों आए? उसने अगर तुम्हें देख लिया तो? दीदी वो माधुरी ने हमें बुलाया। अब हम रिक्शा लेके आते हैं।
माधुरी तुम ये क्या कर रही हो? एक बच्चान आदमी के साथ दीदी, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। उन्होंने तो हमें सब बातें बताई थी, हम ही न जाने कि उस पराई औरत पे भरोसा करके अपने पति पर ही शक करने लगे। दिमाग खराब हो गया था हमारा। नहीं माधुरी, चलते। कितना हो गया? ये लीजिए। अच्छा सुनो, तुम्हें एक चीज दिखानी। क्या? भैया जरा एक दिखाइए। ये देखो। ये तो बहुत सुंदर है पंकज। तुम यही ढूंढ रही थी ना? पर ये तो बहुत महंगा होगा ना? अरे मैं तुम्हें पसंद करवा रहा था। सस्ते और महंगे की फिक्र तुम मत करो। ठीक है, और सुनो, जल्दी आना। पंकज कैसे हो? सब ठीक है। आप यहाँ कैसे? एक पार्टी से मिलने आई थी, एक रिश्ता लगा है, बस अब तो घर ही जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं सोच रही थी घर जाने से पहले मंदिर होते चलूं। तुम चलोगे? भगवान के दर्शन के लिए कोई मना करेगा क्या? आइए। अब ये लीजिए। माधुरी के लिए लिया है? अरे वाह, बहुत अच्छा। आपकी वजह से हमारे भी माता के दर्शन हो गए। हमने तो माधुरी के लिए प्रसाद भी लिया है, बहुत खुश होगी वो। दीदी एक बात कहूँ, पिछले दिनों हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, भरोसा भी बढ़ा है। बहुत जल्द माता हमारे घर में एक औलाद का सुख भी देगी। जाने दो मुझे, जाने दो। पंकज के पास जा रहा है। नहीं पंकज। आप इनके साथ हैं? जी वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये मंदिर से लौट रहे थे तब लूटपाट करने के इरादे से किसी ने इन पर हमला किया और ज्यादा खून बहने से इनकी मौत हो गई। माधुरी, रूपा माधुरी की जिंदगी में दुखों का ऐसा सैलाब लेकर आई जिसने माधुरी के सपनों, उसकी खुशियों को एक पल में चकनाचूर कर दिया। और बेचारी माधुरी को तो इस बात की खबर तक नहीं है कि जिस रूपा को वो अपनी बड़ी बहन मानती है, उसने न सिर्फ धोखे से उसका गर्भपात करवाया बल्कि उसके पति को भी उससे अलग कर दिया है। रूपा एक खतरनाक अपराधी है जो माधुरी की शादी सेठ जमुना दास के साथ करवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है।
माधुरी, कब तक ऐसे पंकज के शोक में डूबी रहोगी? तुम्हें ऐसे शोक में डूबा देख पंकज की आत्मा भी तो तड़पेगी ना। वो तो चला गया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो भी बाकी है, उसके बारे में भी तो कुछ सोचना होगा। ना 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 माधुरी, हम नहीं देख सकते तुम्हें ऐसे अकेले उम्र गुजारते हुए। हम लाएंगे तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढकर जो तुम्हें सहारा दे सके। हम आज ही जमुना दास जी से बात करेंगे। बस करो दीदी, हम पंकज को कभी नहीं भुला सकते। पंकज आज भी हमारे साथ है इस घर में। हम पंकज को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम तो बस पंकज की जगह कोई नहीं ले सकता हमारे जीवन में। लेकिन तुम अकेले कैसे? बस करो दीदी, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। इतनी रात तक बाहर कहाँ थी? पंकज की किसी ने हत्या कर दी। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। माधुरी, दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हमें ऐसे अकेला देखकर पंकज की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप जहां भी कहेंगे दीदी, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। बहुत सही फैसला लिया है तुमने माधुरी। और जानती हो, हम तुम्हारी सगाई यहीं से अपने घर से करवाएंगे। हम अभी जमुना दास जी को फोन करके बता देते हैं। हेलो जमुना दास जी, मुबारक हो। माधुरी आपसे ब्याह करने के लिए राजी हो गई है। आप कल शगुन की थाली लेकर हमारे घर आ जाइए, यहीं आपकी सगाई कर देंगे। माधुरी, ये लो हमारी अलमारी की चाबियां, जो मन करे पहन लो। हम बहुत खुश हैं, जाओ। मुबारक हो। सेठ जी, संयोगवश आज की रात बहुत ही अच्छा शगुन है शादी के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? सुनिए, क्या हम अंदर चल सकते हैं अकेले में? आपको जो चाहिए उसके लिए रात शादी तक रुकने की क्या जरूरत है? ये जिस्म चाहिए ना आपको? कर लीजिए अपनी आवाज पूरी। आइए, रुक क्यों गए? आपकी इस आवाज के कारण मेरे पति की जान तो चली ही गई। अब मुझे भी मत छोड़िए मुझे। रुक क्यों गए? हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पति को किसने मारा और किसके कहने पे मारा है। रूपा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनो तुम। सनम, इन बातों का वक्त नहीं है। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। ये खिड़की दरवाजे सब बंद करो, जल्दी बंद करो।
लड़की को बाहर लेकर आओ। बात क्या है भैया जी, हुआ क्या है? हमने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। पागल औरत हो तुम। तुमने इसके पति पंकज को मारा और हमें बताया तक नहीं। क्या 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 तुमने इसे क्यों बांधा? क्यों? क्या क्या बात क्या है? अरे चुप, छोड़ो। इस लड़की का यह मानना है कि तुमने इसके पति को मारा है और यह काम हमने कराया है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने नहीं मारा है पंकज को। झूठ बोल रही है ये। हमें कुछ नहीं पता। ये लड़की कहती है कि इसके पास सबूत है कि तुमने पंकज को मारा है और इसने ये सारा नाटक हमें फंसाने के लिए किया है। हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई ना तो बहुत बड़ी चिरांद हो जाएगी। हम कोई चांस नहीं ले सकते। तुम करो क्या करना है। तो ठीक है, मार डालते हैं इसको भी। अब आपको तो इसकी कोई जरूरत है नहीं और ना ही हमें। रूपा, क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। मुंह बंद करो इसका। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जला देते हैं और पुलिस को कह देंगे कि अपने पति के मौत के गम में इसने आत्महत्या कर ली है। पकड़ो। समझ गई तुम? पेट्रोल नहीं है ये, रंगीन पानी है। हड़बड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। चंद पैसों के लालच में तुमने इसके पति को मार डाला। कल जब आप हमारे घर से निकली तो हमारी तबीयत फिर खराब हो गई। हम उसी डॉक्टर के पास गए थे जहां आप हमें लेकर गई थी। जी, डॉक्टर से मिलना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत, बच्चा गिरने के बाद अक्सर ऐसा ही दर्द होता है। बच्चा गिरने के बाद? हाँ जी। फिर हमें धीरे धीरे सब समझ में आने लगा कि क्यों आप हमारे पीछे इतने दिनों से तलाक के लिए पड़ी हुई थी और क्यों आपने बिन बताए हमारा बच्चा गिरवा दिया। फिर हमें शक हुआ कि जरूर पंकज की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ होगा। इसलिए हमने ये सारा नाटक किया ताकि हम जमुना दास से ये जान सके कि सच्चाई क्या है। पर हम जानते थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर आप ही ने हमें सबूत दिया। कल रात अपनी अलमारी की चाबी देकर, और फिर अलमारी में जो हमें मिला उससे हमारा शक यकीन में बदल गया। पहचाना इसे? यार, पंकज ने हमारे लिए खरीदा था। जब पुलिस ने पंकज का सामान वापस किया तो उसमें ये हार नहीं था, और इस हार का आपकी अलमारी में होना ये साबित करता है कि आप उस दिन पंकज से मिले थे जिस वक्त लौटते हुए उनको मारा गया था। हमने पंकज को नहीं मारा, और ऐसे हार तो बाजार में बहुत मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत रूपा ने माधुरी के पति पंकज को मारा है।
पूछे क्या सबूत है इनके पास, पूछे। ये रहा सबूत। इसमें सब चीज रिकॉर्डेड है। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको। लालच का मर्ज समाज में इस कदर शामिल है कि अगर लोगों की लाशों पर चढ़कर भी कुछ पाया जा सके तो रूपा जैसे लोगों को उससे भी परहेज नहीं। सेठ जमुना दास एक स्वार्थी व्यापारी जरूर था, लेकिन माधुरी की त्रासदी जानने के बाद उसने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि रूपा को सजा दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाई। माधुरी की जानकारी के बगैर उसका गर्भपात कराने के जुर्म में रूपा को आईपीसी की धारा 314 और पंकज की हत्या के लिए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। रमेश की जिंदगी भी इस घटना के बाद बिल्कुल बिखर सी गई। रूपा का लालच 2 हंसते खेलते परिवारों को निगल गया। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि रूपा जैसे चंद लालची लोगों ने शादी को महज एक कारोबार बना दिया है, जो अपने स्वार्थ में कोई भी झूठ बोलने या साजिश रचने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचें और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले उचित तहकीकात जरूर करें। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।